ये भगवान फादर की समझाने ठीक पड़ती है। भगवान न कह करके फादर फादर ही करते रहते हैं। तो वो है हमारा फादर। वी आर ऑल चिल्ड्रन। अच्छा, फादर तो स्टेब्लिश करते हैं पैराडाइज को। जन्नत का निर्माण करते हैं, क्योंकि हेवनली गॉड फादर गाया हुआ है ना। तो हेवन रचने वाला फादर है। अच्छा, ये भारत हेवन था ना। क्या नाम दिया है? विन। विन माने जीता, है माने जीता है। क्या जीता है? सारी दुनिया का राज्य जीता है। तो जो सारी दुनिया का राज्य जीता, उसका नाम दिया हेवन। फिर बाद में तो ये हेल जरूर बनना है, क्योंकि सत्य चित्त आनंद जिसे भगवान कहा जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, वो सदा सत्य सतो प्रधान दुनिया का निर्माण करता है। और सतो प्रधान दुनिया में रहने वाली मनुष्य आत्माएं, देव आत्माएं कहो, सात्विक जीवन तो जीती हैं, परंतु जो सात्विक इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, उन ज्ञान इंद्रियों का सुख भोगते हैं। और वो ज्ञान इंद्रियां भी देह का अंग हैं। देह विनाशी, तो इंद्रियों का सुख भी कैसा? विनाशी। तो देखो, देवताओं की सत्व प्रधान सतोगुणी दुनिया से ही देह का सुख भोगने के कारण पतन होने लगता है दुनिया का। पहले धीमी गति से पतन होता है, बाद में ये दुनिया प्रकृति के 3 गुणों से पसार जरूर होती है, क्योंकि दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। सत्व प्रधान, सत्व सामान्य, रजो और तमो। तो भगवान सत्य ने, ट्रुथ गॉड फादर ने जो सतयुग रचा था,
वो सतयुग भी 3 अवस्थाओं से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से पसार होते होते तामसी दुनिया कलयुग बन जाता है। दुनिया की हर चीज प्रकृति के 3 गुणों से बंधी हुई है। ये प्रकृति ही 3 गुणों वाली है। सत्व प्रधान के बाद रजो प्रधान बनना ही है, रजो प्रधान के बाद तमो प्रधान बनना ही है। और जब पूरा तमो प्रधानता छा जाती है, सारी दुनिया में अज्ञान अंधकार छा जाता है, तब उस महान अंधकार के अंदर महाशिवरात्रि में सत्य बाप, जिसे सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, वो इस सृष्टि को तमो प्रधान से आकर सतो प्रधान बनाते हैं। तो देखो, भगवान आकर के पुरानी दुनिया को सतो प्रधान बनाते हैं और मनुष्य आत्माएं तमो प्रधान बनाई देती हैं। मना नर मना मनुष्य नरक बनाता है और हेवनली गॉड फादर स्वर्ग बनाता है। तो ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है। नई दुनिया फिर पुरानी दुनिया बन जाती है। तो देखो, अभी भी भगवान बाप आया हुआ है जो सदा सत्य है। वो गॉड फादर इज ट्रुथ जो कहा जाता है, वो नई दुनिया बना रहा है। तो अभी ये दुनिया पुरानी भी बनेगी। कब बनेगी? कितने समय के बाद पुरानी बनेगी? है? जोर से बोलो। 5000 वर्ष के बाद पुरानी बनेगी। क्यों? अभी संगम युग में 5000 वर्ष की दुनिया का रिहर्सल नहीं किया जा रहा है? 5000 वर्ष की दुनिया का रिहर्सल हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो जब सतो प्रधान भगवान बनाता है तो तमो प्रधान कौन बनाता है रिहर्सल पीरियड में? अरे रिहर्सल भी तो वैसा ही होगा ना। 5000 वर्ष में जो ड्रामा रिपीट होगा, सत्व प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो, तो रिहर्सल में भी ऐसे ही रिपीट होगा ना? नहीं होगा? होगा। तो पूछा, भगवान जो अभी सत्व प्रधान दुनिया बना रहा है, वो दुनिया अभी माना संगम युग में ही तमो प्रधान बनेगी या नहीं बनेगी? है? बनेगी। पहले नई से फिर ये पुरानी बननी ही है। ब्रॉड ड्रामा में भी नई दुनिया फिर पुरानी दुनिया बनती है।
और रिहर्सल में भी, शूटिंग में भी नई दुनिया पुरानी दुनिया बनती है। तो फिर बता देना चाहिए ये चक्कर की बात को कि पहले गोल्डन एज, फिर सिल्वर एज, फिर कॉपर एज, अभी इस दुनिया में आयरन एज है। जब गोल्डन एज थी तो इस दुनिया में पहले वो डिटीज थे, देवताएं थे। पहले वो थे देव आत्माओं की दुनिया। पीछे इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, अभी तो ये झाड़ पूरा होता है, पुराना होता है। अभी बाप आकर के कहते हैं इस पुराने झाड़ में तुम सब 500-700 करोड़ पत्ते पतित बन पड़े हो। झाड़ जब पूरा हो जाता है, पुराना हो जाता है, सूखने लग जाता है, तो पत्तों का क्या हाल होता है? हैं? अरे पत्ते भी झड़ जाते हैं। क्या होता है? जो ऊंची स्टेज में थे वो पतित हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो अभी तुम भी पतित बने हो। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट इन धर्मों में जाने से, इनके संग के रंग में आने से तुम भारतवासी बच्चे पतित बने हो। अनेकों के संग के रंग में आने से पतित बने हो। अभी पावन बनने के लिए क्या करोगे? हैं? अनेकों के संग के रंग से पतित बने। जो अनेक इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट थे वो सब गिरती कला वाले थे या चढ़ती कला वाले थे? हैं? गिरती कला वाले थे। और गिरती कला में भी द्वैतवादी थे, दो बातें बोलने वाले थे या सत्य को बोलने वाले थे? द्वैतवादी धर्म पिताएं थे, उनके फॉलोअर्स भी द्वैतवादी थे। दो धर्म, दो धारणाएं, दो राज्य, दो भाषाएं, दो मतें, दो कुल, 2 से 4, 4 से 8 गिरते ही चले गए। अभी क्या करेंगे? जो पतित से पावन बन जाओ है। अनेकों के संग के रंग से तुम भारतवासी द्वैतवादी द्वापर युग से कन्वर्ट होते होते पतित बन पड़े। अब एक के संग के रंग से पावन बनना है। तो जिस एक के संग से रंग लगा करके पावन बनना है, उसको पहचानना है या नहीं पहचानना है? पक्का पक्का पहचानना है।
अपनी अकल से पहचानना है या दूसरों के कहने से मान लेना है? क्योंकि तुम भारतवासी बच्चे जानते हो कि हमारी आत्मा में, खास भारतवासियों की आत्मा में, ये संस्कार भरा हुआ है। क्या? कि सुनी सुनाई बातों के आधार पर दुर्गति को पाते। तो अभी भगवान बाप आया हुआ है, मुकर्रर रथ में आया हुआ है, तो दूसरों की सुनी सुनाई बातों के आधार पर मानेंगे या अपनी बुद्धि अप्लाई करके मानेंगे? अपनी बुद्धि से समझ करके मानेंगे या दूसरों ने सुना दिया तो मान लेंगे? क्या करेंगे? सुनी सुनाई बातों के आधार पर मानेंगे? नहीं। अरे क्या करेंगे? अरे सुनी सुनाई बातों के आधार पर तो भारतवासियों ने दुर्गति पाई। अभी क्या करेंगे? हाँ, अभी इस लास्ट जन्म में हम सबको बुद्धि 1000 नियामत मिली है। हर एक आत्मा को अपने अपने पूर्व जन्मों के किए हुए अनुसार 1000 नियामत, ड्रामा ने कहो, भगवान ने कहो, हमको दी है। तो उस बुद्धि के आधार पर परखना है, जानना है कि वो ऊंचे से ऊंचे भगवान कौन है, जो सदा सत्य है, सत्य धाम का वासी है, तो वो भी सत्य है। और सदा सत्य धाम का वासी नहीं है, इस दुनिया का वासी है। जिस दुनिया के वासी में वो सत्य धाम का वासी प्रवेश करता है, मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, तो जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, सुप्रीम बाप का पार्ट बजाता है, सुप्रीम टीचर का पार्ट बजाता है, सदगुरु का पार्ट बजाता है, और तीनों ही पार्ट एक के द्वारा बजाता है। उस एक को पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे? कोई ने कह दिया, कोई ने सुना दिया तो मान लेंगे? अरे अरे गुरुओं ने, इन देहधारी गुरुओं ने हमें जन्म जन्मांतर गिराया है, झूठी झूठी बातें सुना करके। इस दुनिया में सारे ही झूठे हैं, एक ही सच्चा है। जो सच्चा है वो सदा काल होता है या कभी होता है, कभी नहीं होता। सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी, और कलयुग बीत जाएगा तो भी होता है। दुनिया का महाविनाश होने के बाद भी होता है। वो सदा सत्य है।
सत्य धाम में तो सत्य आत्मा सदा सत्य, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारी आत्मा है, जिसका नाम शिव है, वो सदा सत्य है। लेकिन वहां तो तीनों काल नहीं होते हैं। सत्य धाम में, परम धाम में, ब्रह्मलोक में भूत भविष्य वर्तमान तीन काल होते हैं, है? नहीं होते। इस दुनिया में तीन काल होते हैं। तो उन तीनों कालों में जो मनुष्य आत्मा सदा सत्य है, क्योंकि उस सदा सत्य में ही सत्य धाम वासी जन्म मरण के चक्र से न्यारा शिव प्रवेश करता है, जिसके संग के रंग से वो भी सत्य बन जाता है। सदा सत्य का संग करेंगे तो क्या बनेंगे? सत्य बनेंगे। चोर डकैतों का संग करेंगे तो चोर डकैत बनेंगे। तो पहचानना है, और इस संगम युग में ही पहचानना है। जबकि कलयुग और सतयुग का संगम होता है, अच्छी तरह से जानकारी लेनी है कि इस मनुष्य सृष्टि में सदा सत्य रहने वाला मनुष्य कौन है? मनुष्य आत्मा है, देव आत्मा है, या राक्षसी आत्मा भी बनकर के पार्ट बजाता है, लेकिन इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर जरूर रहता है। तो वो कौन है? कैसे जानेंगे? है? कौन बताएगा? है? अरे कोई बताएगा या नहीं बताएगा? है? कौन? हाँ, वेद के दो बाप हैं, एक आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्यों का बाप। जो मनुष्यों का वेद का बाप है वो साकार सो निराकार भगवान, और जो आत्माओं का बाप है वो निराकार भगवान। परंतु निराकार साकार के संग में आकर के दोनों ही रूप धारण कर लेता है। या यूं कहें कि जो साकार मनुष्य आत्मा है वो निराकार के संग में आते आते निराकार बन जाती है। जो ब्रह्म वाक्य मुरली में भी बोला, मैं आता हूं तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बना कर जाता हूं, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बना कर जाता हूं। तो नंबरवार बनेंगे या एक जैसे बनेंगे? नंबरवार बनते हैं। जो अव्वल नंबर निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनता है वो भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर निराकार सो साकार बाप समान बन जाता है। आत्माओं का बाप नहीं बन जाता है, लेकिन बाप समान बन जाता है। जैसे मुसलमान लोग भी कहते हैं, आदम को खुदा मत कहो,
आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। जैसे हिस्ट्री में भी जो भी राजाएं हुए, उन राजाओं ने अपने बड़े बच्चे को राजाई दी। छोटे बच्चों ने उस बड़े भाई को बाप समान स्वीकार कर लिया। बड़ा भाई किसके समान? बाप समान होता है, लेकिन बाप तो नहीं होता है, बाप समान होता है, बाप नहीं होता है। ऐसे ही जो बाप समान बनता है बड़ा भाई, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में, वो हम सबका बाप समान है। मना निराकार भी है और साकार भी है। अगर सिर्फ निराकार होता तो बाप कहा जाता, लेकिन सिर्फ निराकार होता है क्या? होता है? अरे जो बड़ा भाई है वो बाप होता है कि बाप समान होता है? बाप समान होता है, इसलिए निराकारी तो बना, लेकिन साकार शरीरधारी भी रहता है। क्योंकि षष्ठ रूपी रंगमंच पर तीनों कालों में ऐसा पार्ट बजाने वाला मनुष्य आत्मा है जो कभी साकार शरीर छोड़ता नहीं है। नहीं समझ में आया? सारी दुनिया का विनाश हो जाता है, सारी मनुष्य आत्माएं अपना अपना शरीर छोड़ देती है, महामृत्यु में चली जाती है, परंतु वो आत्मा अपना शरीर छोड़ती नहीं है। इसलिए कालों का काल महाकाल गाया जाता है। वो काल चक्र को लांग जाने वाली आत्मा है, तीनों कालों को क्रॉस करने वाली आत्मा है। तो बताया उस महाकाल को पहचानना है, जान लेना है। शूटिंग पीरियड में भी वो अनिश्चय की मौत में मरने वाला होगा? नहीं होगा। और सारी दुनिया अनिश्चय की मौत में मारी जाती है। ये बेहद की मौत की बात है। बेहद का निश्चय रूपी जन्म बाप के ऊपर निश्चय हुआ, माने जन्म हुआ, और बाप के ऊपर अनिश्चय आ गया माने मृत्यु हो गई। तो ऐसे बाप को पहचानना है जो महाकाल है, रुद्र कहा जाता है। ऐसा रुद्र अर्थात भयंकर रूप धारण करता है कि उसके काल के गाल में सारी दुनिया समा जाती है, इसलिए उसे रुद्र कहा जाता है। इस नई दुनिया की जब स्थापना भी होती है तो भी उस रुद्र के द्वारा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा जाता है। जैसे ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय बना, ऐसे ही रुद्र के द्वारा
अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र ज्ञान यज्ञ भी अविनाशी है। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ का रचयिता भी अविनाशी है। आदि में अविनाशी है तो अंत में भी अविनाशी है। तो देखो, ऐसे अविनाशी को पहचान करके याद करेंगे तो पावन बन जाएंगे। बाकी तो इस दुनिया में सब पतित हैं। पतित हैं, इसलिए महामृत्यु में कोई भी बचने वाला नहीं है, क्योंकि पतितों की दुनिया ही खलास हो जाएगी। शरीर खलास हो जाएंगे या आत्माएं खलास हो जाएंगी? सबके शरीर खलास हो जाएंगे, परंतु जो आत्माएं हैं वो नंबरवार इस सृष्टि पर आवेंगी। किस हिसाब से नंबर बनेंगे? हैं? रिहर्सल टाइम पर इस संगम युग में जो आत्माएं जितना जल्दी निश्चय बुद्धि बनेंगी, बाप को पहचान करके, और सदा काल के लिए संगम युग में निश्चय बुद्धि बनेंगी। अमरनाथ के बच्चे अमर बनेंगे। वो जिस नंबर पर अमर बनते जाएंगे उसी नंबर पर इस दुनिया में जन्म लेते जाएंगे। तो पहला जन्म किसका होगा इस दुनिया में? है मनुष्य सृष्टि के बाप का जन्म होगा। उसके बाद दूसरा जन्म किसका होगा? है लक्ष्मी का जन्म होगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर किसका जन्म होगा? है किसका जन्म होगा? कृष्ण बच्चे का जन्म होगा। माना दादा लेखराज ब्रह्मा वाली आत्मा सतयुग में पत्ते के रूप में जन्म लेगी। पहला पत्ता, उसको जन्म देने वाले दो बीज, जैसे चने का बीज होता है, प्रवृत्ति मार्ग का बीज है, तो माता पिता हुए बीज, और राधा कृष्ण वाली 16 कला संपूर्ण आत्माएं हुई मनुष्य सृष्टि के पहले नंबर के पत्ते। उसके बाद औरों का नंबर लगता जाएगा। तो बताओ पहले जन्म में सतयुग की पहली पीढ़ी में राधा कृष्ण के साथ जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी? वो सारे बच्चे हैं। 9 लाख बच्चे हैं क्या? है? हाँ, राधा कृष्ण जैसे बच्चों की संख्या 4.5 लाख।
और उनको जन्म देने वाले माँ बाप की संख्या 4.5 लाख। तो पहली पीढ़ी में टोटल मिला करके कितनी संख्या हुई? 9 लाख। पहले जन्म के अंत तक 9,16,108। उसके बाद ये कौन सा वंश गिना जाएगा? 9,16,108। ये कौन सा वंश कहा जाएगा? सूर्यवंशी बच्चे। चंद्रवंशी नहीं है? राधा कृष्ण वाली आत्माएं उनको सूर्यवंशी कहेंगे या चंद्रवंशी है? चंद्रवंशी। क्यों? जो बाप का वंश होता है, बाप के घर में जन्म लेने वाले बच्चों का भी वही वंश होता है ना। तो राधा कृष्ण को जन्म देने वाले माँ बाप का वंश कौन सा? तो बच्चों का सूर्यवंश। इसी तरह जो 4.5 लाख आत्माएं माता पिता के रूप में जन्म देने वाली होंगी और 4.5 लाख आत्माएं बच्चों के रूप में जन्म लेने वाली होंगी। टोटल मिला करके ये 9,16,108 हैं, जो पहले जन्म में पक्के 16 कला संपूर्ण सूर्यवंशी बनते हैं तो नंबर बार। उसके बाद दूसरी पीढ़ी में 9,16,108 के बाद किस आत्मा का जन्म होगा? चंद्रवंशी का है। सतयुग में सूर्यवंश नहीं होता है। सतयुग में सूर्यवंशियों की 8 गद्दियां नहीं चलती हैं, चलती हैं। तो दूसरी पीढ़ी में चंद्रवंश कहां से आ जाएगा? दूसरी पीढ़ी में भी जो राधा कृष्ण के माँ बाप को पौत्र पौत्रियां पौधे पैदा होंगे, वो सूर्यवंशी नहीं होंगे, होंगे चाहे पुत्र हो, पुत्री हो, पौत्र हो, पौत्री हो, प्रपौत्र हो, प्रपौत्री हो। जो भी वंश में जन्म लेने वाले होते हैं वो सब सूर्यवंशी कहे जाते हैं। 8 पीढ़ियों तक सतयुग चलता है। तो बताओ 9,16,108 के बाद जो आत्मा जन्म लेगी वो कौन सी आत्मा होगी? है? हाँ, सेकंड नारायण तो होगा। वो सेकंड नारायण दूसरी गद्दी में जो काबिज होगा वो कितने कला संपन्न होगा? है 16.25 कला संपूर्ण।
ये कलाएं क्यों घट गई हैं? किसके संग के रंग से हैं? अरे आँख के संग के रंग से राधा कृष्ण वाली आत्माएं जो पहली पीढ़ी में जन्म लेती हैं वो नीचे नहीं गिरती। तो आंखों से भी नीचे उतरेंगे दूसरी पीढ़ी वाले या नहीं उतरेंगे? हैं? उतरेंगे। मना जो दूसरी पीढ़ी में जन्म लेने वाले हैं वो आंखों तक सीमित नहीं रह सके। ज्ञान इंद्रियों में जो सबसे ऊंची आंखें हैं उन आंखों का सुख लेने में नीचे गिर गए। इसलिए